इस प्रोग्राम में हम आपको दो स्ट्रिंग्स को कैसे मर्ज यानी जो टेक्निकली कॉन्कैटिनेट कहते हैं, हम आपको उसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। समझ लीजिए हमारा पहला स्ट्रिंग है भीम, BHIM। तो इस तरह मेमोरी में दिखेगा और लास्ट कैरेक्टर होगा नल कैरेक्टर। दूसरा स्ट्रिंग समझ लीजिए हमारा ताल है, TAL, और उसके बाद नल कैरेक्टर होगा। अगर मुझे इन्हें जोड़ के भीम ताल बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल जे लूंगा और मैं भीम में ट्रैवल करते जाऊंगा। पहले जे होगा 0, 1, 2, 3। जब जे होगा 4 तब नल पे आएगा और मैं हॉल्ट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस फोर्थ पोजीशन से मैं टी को कॉपी करने शुरू करूंगा। अगर आप देखोगे जब मैं फोर्थ पोजीशन पे हूं, जे का वैल्यू है 4, आई का वैल्यू है 0। तो जब जे का वैल्यू है 4, आई का वैल्यू हो 0, तो यहां क्या करूंगा, मैं फोर्थ पोजीशन में टी कॉपी करूंगा जब आई का पोजीशन होगा 0। बाद में जे को 1 से बढ़ाऊंगा, आई को भी 1 से बढ़ाऊंगा। तो अब क्या हो जाएगा, जे होगा 5, आई होगा 1। तो फिफ्थ पोजीशन में ए आएगा और आई का वैल्यू 1 होगा, तो आई यहां 1 होगा। अभी जे को भी बढ़ाऊंगा, आई को भी बढ़ाऊंगा, तो जे हो जाएगा 6 और आई हो जाएगा 2। तो सिक्स्थ पोजीशन पे यल आएगा, यहां पे भी यल कॉपी कर, यल के जगह आप देख रहे हो यहां सिक्स पोजीशन में यल आ गया। अब जैसे ये यल कॉपी हो गया, क्योंकि यहां नल आ गया, मैं इस कॉपिंग से बाहर आ जाऊंगा और लास्ट को एक नल अपेंड करूंगा जब जे का वैल्यू होगा 7। तो इस तरह मैं एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कॉन्कैटिनेट कर सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम है ज्वाइन। ज्वाइन का पैरामीटर्स होगा name1 और name2। क्योंकि एरेज एड्रेस से पास होते हैं इसलिए हमने कहा है कैर स्टार और कैर स्टार। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन का फंक्शन का कोड हम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्वाइन का कोड ये हम कह सकते हैं ओरिजिनल, और इसको हम मान सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं डेस्टिनेशन, और इसको हम कह सकते हैं सोर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिनका नाम है आई और जे। आई को 0 करा दूंगा, उसी तरह जे को भी मैं 0 करा दूंगा। अब जैसे मैंने कहा था, जब तक वाइल मुझे क्या करना है, भीमताल के बाद मुझे कूल प्लेस कॉपी करना है। जब तक डी ऑफ आई नल ना हो, ठीक है, या डी ऑफ जे यूज करेंगे, डी ऑफ जे नॉट इक्वल टू नल, मैं क्या करूंगा, जे को बढ़ाते जाऊंगा। तो इस तरह क्या होगा, जे ऐसा बढ़ते बढ़ते नल तक टच होगा। जब जे नल तक टच होगा तब मेरा अगला रूप आएगा, उसमें मैं क्या करूंगा, वाइल यस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल। इसे भी नल करना है, नहीं तो जैसे पिछले प्रॉब्लम में गड़बड़ हुआ था वैसा होगा। अब मैं क्या करूंगा, काफी सिंपल लॉजिक होगा, मुझे डेस्टिनेशन ऑफ जे इज असाइन द वैल्यू सोर्स ऑफ आई, और इसके बाद दोनों आई और जे का वैल्यू बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह वो कॉपी होते जाएगा। जब कॉपी होगा लास्ट को मुझे, क्योंकि मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी कर रहा हूं और नल कॉपी नहीं कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी ऑफ जे को एक नल कैरेक्टर लास्ट को अपेंड करना जरूरी है, नहीं तो ये प्रोग्राम कंप्लीटली करेक्ट नहीं होगा। खास करके स्टूडेंट्स ये स्टेप भूल जाते हैं और कॉपिंग करेक्टली नहीं कर पाते। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को लेके इसे एग्जीक्यूट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है,
सबसे पहला इन फंक्शन 36 लाइन नंबर 36 36 हम यहाँ आ गए, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम वापस एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप देख सकते हो मैसेज आ गया, भीमताल स्पेस स्कूल प्लेस। तो मैं समझाता हूं कैसे हो रहा है। पहले मैं क्या कर रहा हूं, टी ऑफ जे को भीमताल के अंदर ट्रेवल कर रहा हूं। जैसे स्पेस के बाद मुझे नल मिलेगा, वहां जे रुक जाएगा, ठीक है, तो वहां जे रुक जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, नेम टू है कूल प्लेस, नेम टू होगा यस में। जब तक सेकेंड एरे के लास्ट कैरेक्टर नल नहीं होगा, मैं एक एक कैरेक्टर करके स्पेस के बाद जो नल होगा वहां से कॉपी करने स्टार्ट करूंगा डी ऑफ जे में। इसी कारण आई और जे को बढ़ाऊंगा ताकि हम अगले बार अलग अलग या नेक्स्ट पोजीशन पे जाके कॉपी कंटिन्यू करते जाए। तो इस तरह कॉपिंग कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे कॉपिंग कंटिन्यू होगा तब तक होगा जब तक एस ऑफ आई नल ना हो। जैसे ही नल होगा मैं इस वाइल लूप से बाहर आऊंगा और जे को डी ऑफ जे को मुझे नल करवाना पड़ेगा, तभी ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा। खास करके इस स्टेप स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो इसको नल करा दीजिए। तो बस एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कॉपी करा रहे थे। तो आप इस पर्टिकुलर लॉजिक को आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो और इस इनपुट को देख के इस जॉइन फंक्शन के साथ कंपेयर कर दीजिए। आपको बड़ी आसानी से ये कॉन्कैटिनेशन समझ में आ जाएगा।